गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं चर। चर जो होता है वो a to z, कहीं पर भी आपको a to z दिख रहा है उसका मतलब वो क्या है, चर। जैसे समीकरण की बात करूंगा तो कुछ इस तरीके से आपको लिखा होगा 3y + z। तो यहाँ अगर मैं कहूँ तो चर कितने हैं, 1, 2 और 3 चर, जबकि आपका जो चैप्टर है उसमें कितने चर होंगे, एक चर ही होगा। जैसे इस तरीके से, तो यहाँ चर कितना दिख रहा है, ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा 6t + 5। ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा t/2 + 3। यहाँ पे चर कितना है, 1। और आगे क्या कह रहा है, रैखिक। रैखिक का मीनिंग हुआ इन सभी पर अधिकतम घात कितनी होगी, 1। यहाँ देखिए आप, इस पर घात 1, इस पर भी घात 1, यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 है। अगर ऐसा मिल रहा है आपको तो भी घात 1। आपको अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 3y + 2 = 5, तो भी इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1 है। या आपको कहीं ऐसा मिल रहा है -2 x/3, तो यहाँ पे देखिए चर तो 1 ही है और अधिकतम घात भी कितनी है, 1 है। तो इस तरह से आपको समीकरण यहाँ पर दिए हुए होंगे। अब इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे जो भी चर है उसका मान निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इसकी बात करता हूँ मैं, तो यहाँ बीच में किसका निशान है, घोड़े का निशान है। ये देखें आप 6t + 5, यहाँ इन दोनों के बीच में किसका निशान है, घोड़े का निशान। अगर मैं इसको बराबर 0 कर दूं और मुझे कहा गया है इस t का मान निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो प्लस या माइनस की चीज है उसको वहां से हटाएंगे। हटाकर कहाँ ले जाएंगे, बराबर के ऊपर। जब भी प्लस की चीज यहाँ से हटाकर बराबर के उधर लेके जाएंगे तो जो प्लस वाली है वो माइनस बन जाएगी, और जो माइनस की है वो क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो यहाँ ये प्लस की थी तो सबसे पहले मैं इसको लेके जाऊंगा, तो ये प्लस की थी किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। मान मुझे किसका निकालना है, p का निकालना है, और इसके बीच में किसका निशान है, घोड़े का निशान। इसका मतलब मैं इस 6 को हटाऊंगा, और जब मैं 6 को हटाऊंगा और 6 घोड़े के रूप में है, जब वो हटेगा तो बराबर के पास बटे में जाएगा, भाग में जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से हटा तो ये 6 हट जाएगा और t का मान आपको मिल जाएगा। इसी पर बेस्ड यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो ये बात समझ में आई, चर कितने होंगे, एक ही चर होगा, और चर क्या होते हैं, a to z। रैखिक मतलब होता है अधिकतम घात कितनी होगी आपके पास, 1 होगी। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे जिसका मान निकालना है, जिस चर का मान निकालना है वो एक तरफ रहेगा, बराबर के एक तरफ रहेगा, और उसके साथ में जो भी संख्याएं हैं उनको हम हटाएंगे। हटाएंगे कैसे, जो प्लस की होगी बराबर के उधर जाके माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की होगी वो बराबर के उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, जो गुणे में होगी वो बराबर के पास जाकर भाग में चली जाएगी, और जो भाग में होगी वो चली जाएगी गुणे के ऊपर। तो यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन, मुझे x का मान निकालना है, तो मैं इसके पास वाला ये हटा दूं। देखो मैं इसको हटा रहा हूं, छुपा दूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, एक x दिख रहा है, बराबर दिख रहा है और 7 दिख रहा है। ये x बराबर 7। मैं किसको हटा रहा हूं, -2 को हटा रहा हूं, तो मुझे क्या दिखा, x बराबर 7। ये लिख दिया। ये माइनस का 2 था, इसको बराबर के इधर लेके जाऊंगा, तो ये जो माइनस का है ये बन जाएगा प्लस। x एज इट इज। अब इन दोनों के पीछे प्लस का निशान आया है, तो जोड़ेंगे 7 और 2। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में देखिए, y का मान निकालना है, इसलिए y यही रखना है, इसके साथ में जो भी है उन सबको हटाएंगे। तो किसको हटाऊंगा, 3 को हटाऊंगा। जैसे ही मैं 3 को हटाया, मैंने छुपाया, मुझे क्या दिख रहा है, y बराबर 10। y बराबर 10, ये प्लस का था, इधर भेजूंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
10 में से 3 गया, ये कितने आ गए 7। तो y का मान 7 आया, यहाँ x का मान 9 आया। इसी तरीके से आगे चलते हैं। देखो z यही रखना है, इसके साथ जो 2 है 2 को हटाऊंगा, 2 को जब मैं हटाऊंगा तो ये 2 हट गया, तो मुझे क्या दिख रहा है 6 बराबर z, 6 बराबर z। इस 2 को मैं उठा के लिख रहा हूँ, ये 2 किसका है प्लस का, इसके पास आते ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 6 में से 2 गया कितना आया 4, और z इसको आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो। आगे चले, यहाँ देखें ये x है, इसका मान निकालना है, इसका मतलब मैं 3/7 को हटाऊंगा, ये 3/7 हट गया। जैसे ही हटा के ध्यान दें बचा x बराबर 17/7, ये प्लस का है, इसको उठा के मैं इधर डालूंगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब इसको सॉल्व करना, ध्यान रखिएगा जब भी बटे में कोई संख्या आती है इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको। आप चाहे तो ऐसे ऐसे और ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो उसके लिए तरीका और है, अगर हर समान है, लेकिन आप दोनों के हर समान तो अंश जो होगा वो एज इट इज आ जाएगा, x एज इट इज इक्वल एज इट इज। मैंने क्या बोला हर समान, देखो हर समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, तो हर तो हर में ही आएगा बटे में, जो हर समान है वो एक बार, और अंश को आप एज इट इज 17 देखिए वापस हर समान है इसलिए एक बार आएगा, हर में आएगा इसलिए बटेगा, और जो अंश है वो एज इट इज, अंश क्या है 17 माइनस 3। अब 17 में से 3 गए तो कितने आ गए 14, और 7 के बारे में चलना कितनी बार में आता है 2 बार में, 7 दूनी 14। यहाँ देखो यहाँ गुणे के रूप में है, ये कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं है, गुणे का साइन। तो मुझे मैंने क्या कहा x अकेला रहेगा, उसके साथ में जो भी चीजें हैं उन सबको हम हटाएंगे, तो 6 को हटाएंगे। जब मैं 6 को हटा दूंगा छुपाया जैसे ही तो मुझे x बराबर 12। अब 6 गुणे में जो चीज गुणे में होती है उतना आती है बटे में आ गई 12 के नीचे। अब 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है x बराबर। इसी तरीके से यहाँ देखिए t के साथ में बटे में 5 है, इसलिए मैं 5 को हटाऊंगा, जैसे मैं 5 को हटाऊंगा तो 5 को छुपा लूँ, यहाँ क्या बचा t बराबर 10। ये बटे में जो चीज बटे में होती है वो बराबर की जैसे ही उधर जाएगी तो किस रूप में जाएगी गुणे के रूप में। तो ये 5 भाग में था, जैसे ही मैंने बराबर की इधर दिया 10 के पास तो ये किस रूप में गया गुणे के रूप में। 10 का गुणा किससे करना है 5 से, 10 में 50। इसी तरीके से सेम यहाँ कंडीशन आ रही है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इस 3 को हटाऊंगा, ये भाग में है, जैसे ही मैं 3 को हटाऊंगा ये 3 हट गया, ऊपर क्या बचा 2x बराबर 18। ये 3 भाग में था कि 18 के पास 3 गुणे ले, 18 का गुणा 3 से किया 18 दिया 14। अब 2 और x के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है तो गुणे का साइन है, इसका मतलब मुझे 2 को हटाना है। जब मैं 2 को हटाऊंगा तो 2 को छुपाया, यहाँ क्या बचा x बराबर 14। ये 3 गुणे में है, कट जाएगा भाग में, तो यहाँ पर कट जाएगा ये 2 दूनी 4 2 सफेद 17 दूनी। यहाँ सिंप्लीफाई का मान निकालना है और ये बटे में 1.5 है, 1.5 हटाऊँ, जैसे मैं हटाऊंगा तो यहाँ क्या दिख रहा है 1.6 बराबर 1.6 बराबर, और ये किसमें है भाग में है, क्योंकि 1.6 के पास किस रूप में जाएगा गुणे के रूप में, और इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। गुणा करते हैं 15 6 90 होता है, 80 का 9, 15 1 15, 15 10 25 होता है, 1 कम कर दिया तो 24। जब मैंने गुणा करना है तो मैं सिंपल गुणा करूंगा, 15 और 16 का आपस में गुणा कर दिया तो कितना आ गया 240। अब ये पॉइंट है, तो यहाँ देखिए पॉइंट के पहले कितने अंक 1 अंक, यहाँ पॉइंट के पहले कितने अंक 1 अंक, कुल कितने अंक 2 अंक। तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा पहला अंक, दूसरा पॉइंट, और
बराबर क्या है y। इसको आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख। इसके बाद आपके पास नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 7x - 9 बराबर 16। करने का वही तरीका रहेगा। सबसे पहले इस माइनस के साइन को हटाएंगे, तो ये माइनस हटाया तो यहाँ क्या बचा हुआ है आपके पास एक 7x बचा हुआ है बराबर बचा हुआ है 16। इसको हटा 9 को हटाया, यहाँ क्या बचा 7x बराबर 16। ये माइनस का मान हट के जब उधर जाएगा तो ये प्लस का मान होगा। तो 7x बराबर 16 और 9 कितने हो गए 25। ये 7 गुणे में है, जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा x बराबर 25 और ये गुणे में कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा 27/25। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 10वां है आपके पास, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें 14y - 8 बराबर 13। ठीक है, सेम कंडीशन इसकी वैसे ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 8 को हटाओ, जैसे ही आपने 8 को हटाया तो 14y बराबर 13। ये माइनस का 8 है तो वैल्यू वाली किसका बनेगा प्लस का बन जाएगा। ये 14y एज इट इज 8 में 13 जोड़ूंगा तो कितने हो गए 21 हो गए। ये 14 और y के बीच में कोई साइन नहीं, गुणे का साइन है, तो गुणे का निशान जब हटेगा तो बाकी फॉर्म में जाएगा। तो 14 जैसे ही हटा यहाँ y बराबर 21 बटे में आ गया 14। इसको आप काट सकते हैं, एक ही पहाड़े से कटना चाहिए। 7 से काटते हैं, 7 × 21 7 × 14। तो y का जो मान आया y बराबर 3/2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11वां जो है वो भी छोटा सा क्वेश्चन है 17 + 6p बराबर 9। तो सबसे पहले 17 हटाएंगे, 6p है p वाला तो यही रहेगा, 17 को हटाता हूँ ये 17 हट गया। जैसे ही 17 हटा आपके पास क्या बचा 6p बराबर 9। 17 प्लस का है तो यही मान किसका होगा ये माइनस 6p एज इट इज 17 में से 9 गए तो कितने बचे आपके पास 8 बचेंगे यार 9 और 10 का 17। तो देखें आप बड़ी संख्या 17 है, साइन किसका आएगा माइनस। यहाँ इसके बीच में गुणे का निशान है तो 6 गुणे में भाग में आएगा, तो भाग में जैसे ही आएगा तो 6 हटेगा, ऐसे 6 हटेगा तो यहाँ क्या बचेगा -8। ये बटे में आएगा 6। ये सब गुणे में डॉट का मतलब जहाँ भी डॉट लगे हुए हैं गुणे का निशान है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट है यहाँ गुणे का निशान है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। यहाँ भी गुणे का निशान है, डॉट का मीनिंग गुणे का निशान होता है, और यहाँ पर जो आपको बताया गया है ये पॉइंट है, इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए आप दूर से कटेगा 2 × 8 और 2 × 6, एक ही पहाड़ी से कटना चाहिए ऊपर और नीचे अनुसार। तो p बराबर -4/3। इसी तरीके से 12वां जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो कुछ इस तरीके से है x/3 + 1 बराबर 7/15। तो सबसे पहले ये तो नहीं रहेगा क्योंकि x का पद है, इसको हटाऊंगा। जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो x/3 बराबर 7/15 बनेगा। ये प्लस का है, इधर आके किसका बनेगा माइनस का बनेगा। ध्यान से देखिएगा इसको, मैं जैसे करवा रहा हूँ यहाँ देखिए ये बटे में है तो ये बटे में नहीं है, तो आप क्या करेंगे सिर्फ इसका गुणा इससे करेंगे। तो ये 7 का ऐसे माइनस का साइन 15 का गुणा इससे क्या 15 एकम 15 और बटे में 15 आएगा। यहाँ सॉल्व करना उसको ध्यान से देखिएगा आप सभी। x/3 एज इट इज 15 में से 7 जाएंगे, हाँ
बटे में क्या आएगा 15 है। देखिए वापस 15 में से 7 गया 8, बड़ी संख्या कौन सी है 15, इसलिए साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। यहाँ 3 भाग में है, जो चीज भाग में होती है वो कहाँ जाती है गुणे के रूप में जाती है। 3 यहाँ से जैसे ही हटा तो यहाँ क्या क्या बचा 1 बचा x माइनस 8 बचा 15। जैसे 3 हटाओगे तो क्या बचेगा x बचेगा बराबर बचेगा माइनस 8 बटे 15। ये 3 भाग में था, कहाँ आएगा गुणे के रूप में। इसके नीचे कितना है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं 3 ये, इससे कोई मतलब नहीं। क्या क्या बचा देख लेते हैं, x बचा बराबर ऊपर क्या बचा माइनस 5 और बटे में क्या बचा 5। x की वैल्यू है -8 बटे 5 आते। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सारे के सारे जो एक चर होंगे, चर एक चर होते हैं। दूसरा रेखीय समीकरण होगा, मतलब अधिकतर बात कितनी होगी ये होगी। जब इन चरों का मान निकालेंगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में होगा बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस बनेगा, और जो गुणे में है बराबर के उधर जाकर भाग में जाएगा। और जो चीज़ भाग में है जब उसको हम बराबर के साइड में भेजेंगे तो वो गुणे के रूप में जाएगा। जिसका मान निकालना होगा, जिस चर का मान निकालना होगा वो एक साइड में ही रहेगा। इसका इसमें से ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करिए घर पे। प्रैक्टिस करने से ही ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे।